हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं नई वीडियो और शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन एजीटी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए। एटी वजन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा 2, गुणों से पुनरावृत्ति होना। क्वेश्चन नंबर 2, पशुओं की जन्मजात कमियों का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा आनुवांशिकता। 2 का चौथा आंसर, दुग्ध ज्वर पशुओं में किस तत्व की कमी से होता है? तो इसमें कैल्शियम होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पशु में खुरपका एवं मुंहपका बीमारी सामान्यतः किस मौसम में होती है? तो बरसात के समय। बरसात के समय होती है। रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है? रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है? तो ये आपकी होगी मुर्गी से, मुर्गी से होगी। क्वेश्चन नंबर 6, बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? इसका आंसर होगा पत्ती भेदक। अर्का शीतल किस उन्नतशील किस्म है? अर्का शीतल किस फल की उन्नतशील किस्म है? तो ये ककड़ी की। क्वेश्चन नंबर 8, खीरा का उद्भव स्थान कौन सा देश है? खीरा का उद्भव स्थान कौन सा देश था? तो भारत होगा इसका आंसर। सीड प्लांट तकनीक को आलू बीज उत्पादन के लिए किसने विकसित किया था? किसने विकसित किया था? तो ये आपके पुष्कर जी ने विकसित किया था। फूल गोभी के लिए बीज दर ग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए? फूल गोभी के लिए बीज दर ग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए? तो 350 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 11, किस फसल के लिए आधारीय बीज एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता 95% मान्य होती है? गाजर की। बीज प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? उन्नतशील किस्म के लिए भी होगा, आनुवांशिकी एवं भौतिक शुद्धता निर्धारित अंकुरण में सभी होंगे ऑप्शन। परिपक्व बीज में केंद्रक के परिसस्टेंट बाहरी परत को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो पेरिस्पर्म कहा जाता है। पेरिस्पर्म कहा जाता है। पुष्प प्रवृत्ति और बीज अंकुरण के लिए संबंधित रंजक द्रव्य कौन सा है? तो इसका होगा फाइटोक्रोम। भारत सरकार के प्रथम पादप रक्षण सलाहकार थे? तो HS पृथ्वी। भारत सरकार के प्रथम पादप संरक्षण सलाहकार थे वो HS पृथ्वी थे। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है सुनकर सीखना। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ पर स्थापित हुआ? प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ पर स्थापित हुआ? तो ये आपका पौंडीचेरी में। स्वतंत्रता से पूर्व निम्न में से कौन सी
ग्रामीण विकास योजना शुरू हुई थी? स्वतंत्रता से पूर्व ग्रामीण विकास योजना शुरू हुई थी। तो सहकारी आंदोलन। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, न्यू दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से प्रारंभ किया गया। भारतीय कृषि शोध प्रबंध अकादमी किस शहर में स्थित है? तो ये आपकी हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी भारत की प्रमुख दलहनी फसल है? निम्न में से कौन सी भारत की प्रमुख दलहनी फसल है? दलहनी फसल आपकी चना होगी। शून्य भूपरिष्करण शब्द प्रथम प्रतिपादित किया था? तो यहाँ आपका डॉक्टर जेठू ठुल ने किया था शून्य भूपरिष्करण शब्द। किस फसल को ऊंट फसल के नाम से जाना जाता है? किस फसल को ऊंट फसल के नाम से जाना जाता है? तो आपका ये ज्वार होगा। चिप्सोना किसकी एक किस्म है? तो ये आपकी आलू की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 25, अखिल भारतीय समन्वित मक्का विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? अखिल भारतीय समन्वित मक्का विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1957 में। अनावश्यक पादप पोषक तत्व है। अनावश्यक पादप पोषक तत्व है सोडियम। अनावश्यक जो आवश्यक पादप पोषक तत्व है वो सोडियम है। बाग में दीमक से बचाव हेतु किसका प्रयोग करते हैं? नीम की खली से बचाव करेंगे। डिसकरिंग किससे संबंधित है? तम्बाकू से संबंधित है। पौधे रोपित धान में साधारणतया प्रयोग होने वाला खरपतवारनाशी है। खरपतवारनाशी है ब्यूटाक्लोर, जिसे मचेटी बोलते हैं। PDM 11 प्रजाति है। तो ये PDM 11 प्रजाति आपकी मूंग की है। धान्य फसलों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का कौन सही आदर्श अनुपात है? तो 4:2:1। धान्य फसलों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का कौन सही? 4:2:1। निम्न में से कौन सा कथन सही है बताइए? आंसर चौथा होगा। अधिकतम जलधारण क्षमता पर मृदा के सभी छिद्र से पानी भरा रहता है। जल की गैसीय अवस्था है। वाष्प होगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, सर्वोत्तम हरी खाद की फसल है? ढैंचा। सर्वोत्तम हरी खाद की फसल है ढैंचा। क्वेश्चन नंबर 35, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों से। क्वेश्चन नंबर 36, सोयाबीन किस कुल का पौधा है?
तो ये लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये आपका लखनऊ में है। नई दिल्ली आपकी IARI यूनिवर्सिटी है। मेरठ में आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है। झांसी में आपका काष्ठा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, नमी के प्रति गेहूं की सबसे अधिक संवेदनशील अवस्था है। नमी के प्रति गेहूं की सबसे अधिक संवेदनशील अवस्था है। तो इसका होगा ताजमूल अवस्था। पपीते के किस भाग में पेपीन तैयार या पपेन तैयार किया जाता है? तो कच्चे फलों से पपेन तैयार किया जाता है। भेड़ का नर भेड़ा कहलाता है, मेल शीप क्या कहलाता है? तो रेम कहलाता है। वीनियर ग्राफ्टिंग प्रचलित है। वीनियर ग्राफ्टिंग प्रचलित है, ये आपकी आम में होती है। क्वेश्चन नंबर 42, UPAS 120 एक प्रजाति है, तो ये आपकी अरहर की है। पोटास का प्रयोग बढ़ता है पौधों में रोग क्षमता। सरसों का सबसे अधिक हानिकारक कीट है। सरसों का सबसे अधिक हानिकारक कीट है, तो ये आपका एफिड हो गया। कौन सी प्रजाति सरसों से संबंधित है? तो वरुणा या वरुणा। प्रक्षेत्र प्रबंध का अध्याय होता है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रक्षेत्र प्रबंध का अध्याय होता है। प्रक्षेत्र प्रबंध का अध्याय होता है। इसका होगा आंसर नंबर 3, कारकों के प्रयोग को अनुकूलतम करना। कुरुक्षेत्र किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है? कुरुक्षेत्र किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो 47 का आंसर होगा 4, कृषि एवं सहकारिता द्वारा कुरुक्षेत्र प्रकाशित की जाती है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए, दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर होगा 48 का तीसरा। पहले का पहला हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, और उसका तीसरा, चौथे का चौथा। इसका जो आंसर होगा वो होगा तीसरे का। ताप लहर से क्या होता है? ताप लहर से क्या होता है? तो फसल के बीज का अंकुरण, जिसे बोलते हैं जमाव।
बीज का जमना। बीज का जमना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।